जंगल का शापित बंगला। गांव से थोड़ा दूर घने जंगल के बीच एक पुराना बंगला था जिसे लोग शापित बंगला कहते थे। वहां के बड़े बुजुर्ग कहते थे कि रात के अंधेरे में उस बंगले से अजीब अजीब आवाजें आती थीं। जो भी उस बंगले में गया वापस नहीं लौटा। ये कहानी गांव के 4 युवाओं की है जिन्होंने उस बंगले की सच्चाई जानने की ठानी। गांव का नाम शांतिपुर था, लेकिन शांति सिर्फ नाम की ही थी। गांव के लोग उस बंगले से डरते थे और बच्चों को वहां जाने से मना करते थे। हर कोई जानता था कि उस बंगले में किसी आत्मा का वास है। एक दिन गांव के चरवाहे मोहन की गाय जंगल के अंदर चली गई। मोहन उसे ढूंढने के लिए बंगले के पास गया, लेकिन वह वापस नहीं लौटा। गांव में अफरा तफरी मच गई। लोग कहने लगे कि बंगले की आत्मा ने मोहन को भी अपना शिकार बना लिया। गांव के 4 युवा रोहन, विकास, अनुज और नीलम ने यह तय किया कि वे उस बंगले में जाकर मोहन की सच्चाई का पता लगाएंगे। उनका मानना था कि डर का सामना करना ही समाधान है। अगली रात चारों दोस्त जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल की राह में अजीब सी सन्नाटी और जानवरों की डरावनी आवाजें थीं। वे चारों एक दूसरे को हिम्मत देते हुए आगे बढ़ते रहे। रास्ते में उन्हें एक बड़ा पेड़ मिला, जिसकी शाखाएं मानो हाथों की तरह हिल रही थीं। अनुज ने पेड़ के पास जाने की कोशिश की तो पेड़ की जड़ों से एक आवाज आई, यहां से चले जाओ। आखिरकार चारों दोस्त बंगले तक पहुंच गए। बंगले के आसपास घना कोहरा और अजीब गंध फैली हुई थी। हवा में ऐसा लगा जैसे किसी ने उनकी मौजूदगी को महसूस कर लिया हो। रोहन ने दरवाजे को धक्का दिया और दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर एक भारी ठंडक थी। दीवारों पर अजीब चित्र और खून के धब्बे थे। कमरे में उन्हें एक पुरानी किताब मिली जिसमें बंगले के बारे में लिखा हुआ था। उसमें लिखा था कि यह बंगला एक जादूगरनी का था जिसे गांव वालों ने सजीव जला दिया था। तभी कमरे में ठंडी हवा चली और एक परछाई दिखी। सभी ने पलटकर देखा, लेकिन कुछ भी नहीं था। नीलम ने धीरे से कहा, हमें यहां से चलना चाहिए। एक काले कोने से सफेद साड़ी पहने एक महिला की आत्मा प्रकट हुई। उसकी आंखें जल रही थीं और उसके बाल हवा में उड़ रहे थे। आत्मा जोर से चिल्लाई, क्यों आए हो यहाँ? ये जगह मेरी है। उसकी आवाज से पूरा बंगला हिलने लगा। चारों दोस्त डर से भागने लगे, लेकिन बंगले के दरवाजे और खिड़कियां अपने आप बंद हो गए। उनके पीछे आत्मा का ठहाका गूंज रहा था। आत्मा ने बताया कि वह इस बंगले की मालकिन थी। गांव वालों ने उसे जादूगरनी समझकर जिंदा जला दिया और तब से वह यहां फंसी हुई है। चारों दोस्तों ने आत्मा की मदद करने का वादा किया। उन्होंने गांव लौटकर मंदिर में पूजा की और आत्मा की शांति के लिए यज्ञ करवाया। आत्मा ने चारों को धन्यवाद दिया और बंगले से गायब हो गई। उसकी दर्द भरी चीखें अब सुकून में बदल गईं। अब गांव के लोग निडर होकर जंगल में जा सकते थे। चारों दोस्तों को गांव में नायकों की तरह सम्मान मिला। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।